ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 5 मार्च 2026 आज सद्गुरुवार है और मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, सद्गुरुवार के दिन हम सभी प्यारे बाबा को प्यार से भोग लगाते हैं, वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाकर अपना भोग स्वीकार बाबा को कराते हैं और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भाई बहनों को होते हैं। मधुबन में भी, अब सेवा केंद्रों में भी, कई गीता पाठशाला में भी, कई भाई बहन अपने घरों में भी अमृत बेला भी भोग लगाते हैं और गुरुवार के दिन विशेष सेंटर में जाकर के भोग लगाते हैं। तो सद्गुरुवार का दिन का भी हम सभी ब्राह्मणों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। दूसरी बिंदु, 8 रत्न का पूजन होता है क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है। 8 रत्न कौन है? ज्ञानी तो आत्मा है, उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 8 रत्न जो 8 यज्ञ में जो आदि रत्न हुए ना, उनका ही यादगार है। तो बाबा कहते हैं वो ज्ञानी तो आत्मा है, उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। 5 भी दानार होते हैं तो उनका गायन है। और 9वां बीज का दाना, ये शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रत्न। तो 8 रत्न 9 रत्न, इसकी विस्तार से बाबा ने आज मुरली में बताया है। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। उसके पहले गीत बजा है, महफिल में जल उठी समा। पहली बात, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनो। दूसरी बात, प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा याद दिला रहे है ना। लौकिक में भी कोई कहीं घर से आता है तो कहते कितना दिन हो गया, तो बाबा हमें भी याद दिला रहा है, उस परम धाम से आए, घर से आए, कितने साल हो गए? 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तीसरी बात, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। आज की मुरली में वरदान, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मनिया है। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा हम सबको बार बार याद दिला रहे हैं कि भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है ना। भक्ति मार्ग में बाबा जिसकी जैसी भावना, मान लो किसी को हनुमान के प्रति भावना है, गणेश जी के प्रति भावना है, माँ दुर्गा के प्रति भावना है, माँ अम्बे की प्रति भावना है ना। तो जिसकी जैसी भावना है बाबा उनकी वैसे ही पूरे करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। और दूसरी बात, जो 8 रत्न है ना, यज्ञ में जो 8 रत्न जो 5 भी दाना रहे, उनका लोग आजकल भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? अंगूठी बनाते हैं, उसको चूमते हैं, माथे में लगाते हैं। तो क्योंकि ये जो 8 रत्न क्या किए बाबा ने आज कहा, स्वर्ग बनाने में, भारत को स्वर्ग बनाने में बहुत बड़ी सेवा की है। और बीच में जो 9वां रत्न कौन है? वो शिव बाबा का यादगार है। और फिर बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुमको ऊपर से आए कितने साल हो गए, उनको चिंता विंता है कि नहीं घर जाने की, है ना। चिंता करनी है, जैसे कोई अपने घर छोड़ के कहीं चला जाता है ना। लौकिक में कोई बहू अपने मायके चली गई तो कहते ना घर आना, इधर ससुराल आने की चिंता विंता है कि नहीं है। तो बाबा भी हमको याद दिला रहे हैं, बच्चे तुमको चिंता है कि नहीं है घर जाने की। तो सारा दिन अपने घर को भी याद करना है, बाबा को भी याद करना है। ओम शांति, ओम शांति।